अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। 1 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीड विद मी, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एंड राइट इनटू बेस 5 एंड बाइनरी सिस्टम। ठीक है, हमने पहले सिंप्लीफाई करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में हमने बेस 5 में भी कन्वर्ट करना है और बाइनरी सिस्टम में भी करना है। सही, तो हमने सिंप्लीफाई का तरीका वही है। यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट बेसिस नजर आ रही है, सिर्फ ऑपरेशन चेंज है। हमने पहले प्लस किया था, फिर सब्ट्रैक्शन की है और फिर अब मल्टीप्लिकेशन पे काम करेंगे। ठीक, तरीका वही है। हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंट बेसिस हैं इनको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, देन वी मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज। ओके, 51 हमारे पास क्यों कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि 51 इज ऑलरेडी इन डेसिमल नंबर। ठीक, तो हम पहले 110 को कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल में, तो आपको कन्वर्जन अब अच्छे तरीके से आ गई है, इसलिए मैंने सॉल्यूशन इसको पहले से करके रखा हुआ है। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि बेस बाइनरी सिस्टम है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर प्लस साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 2। इंडेक्स हम यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2, तो 2 का स्क्वायर 2 पावर 2 4 के इक्वल होता है, प्लस 2 पावर 1 2 के इक्वल होती है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आता है, और 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0, तो 4 प्लस 2 रिजल्ट इज 6। तो 110 इन बाइनरी कन्वर्ट इनटू 6 डेसिमल में। ठीक, नाउ कन्वर्ट 101 बेस 5 इनटू डेसिमल। अब हमारे पास इससे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, बेस 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हर डिजिट को। नाउ इंडेक्स 0 1 2, 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 1, तो रिजल्ट इज 25। अब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट इज 0। अब 5 पावर 0 इज इक्वल टू 1, देन मल्टीप्लाई बाय 1, रिजल्ट इज 1। 21 प्लस 25 प्लस 1 इज इक्वल टू 26 एंड डेसिमल। लिखें या नहीं लिखें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग सब जगह लिख रहे हैं तो हम इधर राइट कर देंगे 10। नाउ लास्ट हमारे पास है 100 ऑक्टल सिस्टम कन्वर्ट इनटू डेसिमल। 1 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 8। इंडेक्स 0 1 2, 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई बाय 1, तो रिजल्ट इज 64। 0 से मल्टीप्लाई हम तो दोनों जगह 0 आ गया। अब 64 ही हमारे पास इसका आंसर हो गया। क्लियर है, ये भी डेसिमल में है तो वी राइट द इंडेक्स 10। नाउ हमने क्वेश्चन लिखा अपने आगे। ठीक है, 51 मल्टीप्लाई बाय 110 बेस 2 मल्टीप्लाई बाय 101 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑक्टल सिस्टम बेस 8। अब 51 इसका रिजल्ट 6 आया था, 6 फेंक दिया। 101 इन बेस 5 का रिजल्ट 26 आया था और 100 का रिजल्ट 64 आया था। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 509184। ठीक है, 5,09,184 इसका रिजल्ट आ गया। अब किस तरीके से रफ वर्क भी देखना है इसका, कि मैंने सबसे पहले क्या किया है, 51 को आपको ये तो बेसिक है तो मल्टीप्लिकेशन आती है, तो रफ वर्क के थ्रू आपको काम कीजिएगा, लेकिन किस तरह प्रॉपर्ली आपको उन्हें काम करना है। 51 मल्टीप्लाई बाय 6 किया तो रिजल्ट इज 306। फिर इस रिजल्ट को मैंने 26 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट इज 7956। देन इस रिजल्ट को फिर मैंने लास्ट में 64 से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट इज 509184 इसका आ गया। क्लियर है, अब हमारे पास डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब इन द एंड लास्ट हमने किस में कन्वर्ट करना है, इसी रिजल्ट को बेस 5 में भी और बाइनरी सिस्टम में। तो हम अब आगे काम देख लेते हैं इसका। हम लोगों ने अब कन्वर्ट करना है बेस 5 में एंड बाइनरी सिस्टम में। तो फर्स्ट वी कन्वर्ट 509184 इनटू बेस 5। तो हमने क्या किया, सिंपल डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। 5 1s are 5, 5 0s are 0, 5 1s are 5, 4 is remainder। ठीक है, फिर 5 8s are 40, 1 is remainder, 5 3s are 15, 3 is remainder, 5 6s are 30। ठीक है, तो लास्ट में क्या, 4 इज रिमाइंडर। अब ये प्रोसेस भी आप लोगों को अच्छे तरीके से आता है। ठीक है, फिर हम अगेन 5 से डिवाइड करेंगे। 5 2s are 10। अब देखिए 1 छोटा हो गया 5 से, तो हमने क्या राइट कर दिया 0। ठीक, तो 1 इधर रिमाइंडर बच गया। नाउ 5 3s are 15, 3 इज रिमाइंडर, 5 6 are 30, 3 इज रिमाइंडर, 5 7s are 35, 1 इज रिमाइंडर। नाउ 5 से अगेन 5 4s are 20, पूरा कंप्लीट सॉल्व हो
गया, 3 5 से छोटा है तो 0 लगा दिया। नाउ 3 इज रिमाइंडर, 5 7s are 35, 1 is remainder. Now 5 3s are 15, 2 is remainder. Now 5 8s are 40, पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। लेकिन अभी नंबर बड़ा है 5 से, तो 5 1s are 5 और 2 is remainder. 5 4s are 20, 3 is remainder. 5 1s are 5, ठीक है, 3 is remainder. 5 6 are 30, तो 1 is remainder. 5 2s are 10, 4 is remainder. 5 3s are 15, 1 is remainder. 5 2s are 10, 2 is remainder. 5 6 are 30, 2 is remainder. 5 1s are 5, 1 is remainder. तो हमारे पास इसका हैंड्स क्या बन जाएगा, 1 1 2 2 4 3 2 1 4। क्लियर है। इसी तरह हम 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से तो डिवाइड आपको अच्छे तरीके से करना आता होगा। तो अब मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, तो आप इसको खुद अपने सेल्फ इसको सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर को चेक करिएगा। ठीक है, आपको डिवीजन मेथड भी आता है, बस आप लोगों ने इसको समझ के काम करना है। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसका हैंड्स लिख लें। ठीक है, हैंड्स किस तरीके से लिखना है, पहले क्वेश्चन, फिर डेसिमल जो हमारे पास आंसर आया था, फिर बेस 5 में जो कन्वर्ट किया वो लिखा हमने, और फिर देन बाइनरी वाला रिजल्ट लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके भी आपको और पार्ट्स करने हैं। फिफ्थ पार्ट मैंने आपको करवाया है, फर्स्ट और थर्ड आपका होमवर्क होगा लास्ट में। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 4 सॉल्व करेंगे, और लास्ट में फिर आप डायरी देख लीजिएगा। सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.7। सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 in base 5 and 1 1 0 1 1 binary from the product of 29 and 2 1 4 in base 5. Then express the result into binary, base 5 and base 8 system. हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या काम करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें देखिए आपके पास ना बुक में क्वेश्चन 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आप इसके आगे बेस 5 राइट कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको बुक में क्वेश्चन रॉन्ग है तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, बेस 5 राइट कर लीजिएगा यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमें 2 काम आपको नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट और एक सबट्रैक्ट। तो आप क्वेश्चन रीड करें, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 5 1 2 3 इन बेस 5 एंड 1 1 0 1 1 इन बाइनरी। हमने इनका क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। फर्स्ट क्या निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, देन इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, 29 and 2 1 4 इन बेस 5। फिर लास्ट में हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको ये बात पता है कि फ्रॉम वाली चीज पहले आती है, इस वाले चीज में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसके आंसर्स को हमने इन तीनों बेसिस में कन्वर्ट करना है इन द एंड। तो मैं क्या काम कर रही हूँ, पहले इस क्वेश्चन को एक्सप्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो हमारे पास पता है कि पहले काम प्रोडक्ट का हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट करने के लिए मैंने क्या किया, फ्रॉम के बाद वाली चीज को पहले लिखा है, 29 मल्टीप्लाई बाय 2 1 4 इन बेस 5। ठीक है, माइनस की साइन जो सब्ट्रैक्ट को शो कर रही है, और सब्ट्रैक्ट क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। सही, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, 1 2 3 इन बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 1 0 1 1 इन बाइनरी। क्लियर है स्टूडेंट्स। देखिए एक्सप्रेशन हमारे पास आ गई, इसको मैं इक्वेशन 1 राइट कर रही हूँ फिलहाल। अपना क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 इन बेस 5 1 1 0 1 1 इन बाइनरी फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 29 and 2 1 4 इन बेस 5। देखिए सब्ट्रैक्ट हमें आखिरी में करना है, पहले दोनों का प्रोडक्ट निकाला, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिख लिया, फिर इसका प्रोडक्ट फिर माइनस की साइन, और देन इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस फ्रॉम दिस टू दिस। हमने हमारे पास ये एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ गया और इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमने क्या काम करना है, इन बेसिस को कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको ये काम पहले भी कर चुके हैं। डिफरेंट बेसिस है तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, तो फर्स्ट वी कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ठीक है, सारी बेसिस को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है। तो हम कन्वर्जन वाला काम देख लेते हैं अपना। नाउ स्टूडेंट्स, हमने अपनी एक्सप्रेशन बना ली थी, उसको मैंने क्वेश्चन 1 नाम दिया है। ठीक है, मैं सिंप्लीफाई करना मतलब इट मींस कन्वर्ट करना है सारी बेसिस को डेसिमल में। तो आप देखिए मैंने 2 1 4 को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। ये प्रोसेस अब आपको आता है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 5। We write the index from the right side, 0 1 2 5 का स्क्वायर 25, then multiply by 2, तो रिजल्ट
5 की पावर 1 है तो रिजल्ट इज 5 और मल्टीप्लाई बाय 1 तो 5 आंसर आ गया। 5 पावर 0 1 के बराबर होता है और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो रिजल्ट इज 4। अब इन तीनों को ऐड कर दिया तो रिजल्ट इज 59। इसी तरह 1 2 3 को हमने कन्वर्ट कर दिया है डेसिमल में तो 38 के बराबर हो गया और 1 1 0 1 1 बाइनरी को कन्वर्ट किया हमने डेसिमल में तो 27 के इक्वल आ गया। क्लियर है मतलब सवाल आपको? सिर्फ मैंने अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चंस में बेसिस थी उनको चेंज किया है किसमें? डेसिमल में। अब हमारे पास जो काम है कन्वर्ट कर दिया सारे बेसिस को डेसिमल में, तो अब हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके काम करेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स इक्वेशन 1 हमारी क्या है? 29 मल्टीप्लाई बाय 214 इन बेस 5 माइनस 123 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 11011 इन बाइनरी। अब हमें 29 डेसिमल नंबर था इसलिए इसकी वैल्यूज नहीं निकाली थी। 21 बेस 5 का रिजल्ट डेसिमल में 59 आया माइनस साइन 123 का रिजल्ट बेस 5 का रिजल्ट 38 आया और इसका रिजल्ट 27 आ गया। नाउ मल्टीप्लाई बोथ द वैल्यूज। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट सॉल्व करेंगे देन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो हम अपना रफ अप करते हैं। 29 मल्टीप्लाई बाय 59 सही। नाउ स्टूडेंट्स हम रफ अप कर रहे हैं अपना। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 59 मल्टीप्लाई बाय 29 9 9 से 18 5 9 से 45 5 9 से 45 45 प्लस 8 ठीक है 53। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 और 2 5 10 11। तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? 1711। ठीक है, नाउ सेकंड इज 38 मल्टीप्लाई बाय 27। तो 27 मल्टीप्लाई बाय 38 तो पहले 38 लिख देते हैं ऊपर हम और नीचे 27। 7 8 से 56 7 3 से 21 प्लस 5 26 2 8 से 16 2 3 से 6 7 ऐड करेंगे 6 ये 12 हो गया और ये 1026। हम अपने आंसर्स पुट कर देते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था 1711 रिजल्ट आया था और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था तो 1026 आंसर आ गया। ठीक, अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हमारे पास क्या है? अब आपके पास रफ का कॉलम एक हमारे पास साइड पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो उसके थ्रू काम करते हैं। तो आप भी नीचे काम कीजिएगा। मेरे पास जगह नहीं तो मैं इधर कर रही हूँ सब्ट्रैक्शन। 1711 1026 ठीक है। 11 में से 6 गया 5 10 में से 2 गया 8 6 में से 0 गया 6 तो 685 इसका रिजल्ट आ गया। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये डेसिमल में आंसर है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने हमारा रिजल्ट आ गया था 685। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया 685 को डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। तो आप डिवीजन देख सकते हैं बाइनरी सिस्टम की। तो आप लोग 685 पे मैंने सॉल्यूशन करके रखा हुआ है लेकिन आप अपने तौर पर सॉल्व कीजिएगा जो इट योरसेल्फ ताकि आप लोगों को कन्वर्जन आती है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है इसको और आंसर्स टैली कर लीजिएगा। इसी तरह कन्वर्ट 685 इनटू बेस 5 तो हमने 5 से डिवाइड करना है। तो ये आंसर आपके पास मौजूद है, आप अपने तौर पे सॉल्व कीजिएगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और इसके आंसर्स को टैली कर लीजिएगा। इसी तरह कन्वर्जन है 685 की ऑक्टल सिस्टम में। तो बेस 8 है तो 8 से डिवाइड किया है और इसी तरीके से आप लोगों ने काम खुद करना है और आंसर इधर से टैली कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अपना हैंड्स राइट कर लिया, क्वेश्चन का हैंड्स राइट कर लिया है। नाउ स्टूडेंट्स हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4। रीड विथ मी। Subtract the sum of 11100 in binary and 101 in base 5 from the sum of 39 and 314 in base 5। इसी तरह देखिए यहाँ पे भी करेक्शन कर लीजिएगा अपनी बुक के क्वेश्चन में
314 जो 5 आगे लिखा हुआ बेस 5 है, ठीक है। एंड देन एक्सप्रेस द रिजल्ट इनटू बाइनरी बेस 5 एंड बेस 8, ठीक है। आपने सिर्फ इस एक्सप्रेशन पे काम करना है, सेम वही प्रोसेस है, पहले प्रोडक्ट हो रहा था, अब सम की बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम द सम ऑफ दीज नंबर, ठीक है। तो हम इसकी एक्सप्रेशन बना लेते हैं और एक्सप्रेशन बनाने के काम बाद तरीका वही होगा। फ्रॉम के बाद वाली चीज क्या है, सम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, सम। तो इन दोनों के दरम्यान में हम क्या साइन यूज करेंगे, सिंबल प्लस साइन, माइनस इसमें से इसके सम में से 11100 बाइनरी प्लस 101 बेस 5, इसको भी हम इक्वेशन एक्सप्रेशन 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। 1 लिख देते हैं, एक्सप्रेशन ये इक्वेशन नहीं है तो हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं, 1 लिख दिया हम लोगों ने। अब आप इधर देख सकते हैं हमारे पास बेसिस चेंज है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, सारी बेसिस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल के बाद आप सिंपली इनको ऐड करेंगे, जो नॉर्मली नंबर हम ऐड करते हैं डेसिमल में, और इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। फिर इसके आंसर्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कन्वर्ट करेंगे इन तीनों सिस्टम्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका होमवर्क है, अपनी डायरी देखें आप लोग। फ्रेंड्स ये आपकी डायरी है, डू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.7, ठीक है। आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वमा अलैहि